अब तक आपने पढ़ा राज और मिताली की मुलाकात के बारे में, कैसे दोनों मिले और मिताली के शादी के बाद वो दोनों कैसे अचानक से मिले। अब आगे राज अपनी फैक्ट्री पर कुछ काम निपटाता है। कल पूरे दिन काम पर न आने की वजह से काम का लोड बढ़ गया था। देर रात होने की वजह से थक भी गया था। राज ने ऑफिस में ही रेस्ट रूम बनाया था तो मोबाइल चार्ज लगा के वह बेड पर ही सो गया। जैसे ही उसकी आंखें भारी होने लगी थी, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, लेकिन राज ने देखना जरूरी नहीं समझा। उसने सोचा कि सुबह देखूंगा और आंखें बंद करके सोने लगा। ठीक 10 मिनट के बाद मोबाइल की रिंग बजी और तुरंत कट भी गई। राज ने सोचा अभी इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा है, शायद माँ का होगा। जैसे ही मोबाइल हाथों में लिया तो नंबर जाना पहचाना लगा। सोच ही रहा था कि कॉल कर लूँ कि कौन है, तभी एक और मैसेज फिर से मोबाइल की डिस्प्ले पर फ्लैश हुआ। राज ने जब मैसेज चेक किया तो थैंक्स लिखा था। राज फिर सोच में पड़ गया, इतनी रात को 2 बजे मुझे कौन थैंक्स कह रहा है। राज ने रिप्लाई किया, कौन हो आप जो इतनी रात को आप हमें मैसेज कर रहे हो। सामने से जवाब आया, बस कुछ घंटे ही तो गुजरे हैं अलग हुए और आपने हमें अनजानों में गिन लिया, बड़े मतलबी लगते हो। अब राज की नींद खुल गई थी और राज ने जवाब में कहा, हम आपको जानते नहीं, फिर भी आप हमें मतलबी कैसे कह रहे हैं। एक तो हमें दुनिया भर की नींद आ रही है और आप हमारा दिमाग खाए जा रहे हैं। अरे आप तो बड़े अकड़ू हो, लड़की से ऐसे पेश आते हैं। अगर नंबर सेव नहीं करना तो लिया ही क्यों। ओह, तुम हो मिताली, सोई नहीं हो, अभी जग रही हो। हमें नींद ही आ रही थी पर आपके मैसेज ने नींद ही उड़ा दी। हम आपको सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहते थे और आप हो कि पहचान ही नहीं रहे हो हमें। ओके, सॉरी, नंबर सेव नहीं किया था, मुझे लगा कोई फिरकी ले रहा है हमारी। इतनी रात को कोई अनजान तो आपको मैसेज नहीं करेगा, कोई जान पहचान वाला ही करेगा। इतना भी नहीं समझते। ठीक है बाबा, नंबर सेव कर लेता हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ सो जाते हैं। ओके ठीक है, गुड नाइट। इतना कहकर राज ने फिर से मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया और आंखें बंद करके मिताली के बारे में सोचने लगा। वह पल को याद कर रहा था जब मिताली और राज की पहली बार मुलाकात हुई थी शादी में। वह पल याद करते ही राज के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी फिर से एसएमएस आया, सो गए क्या। हाँ, सोने ही जा रहा हूँ। क्यों। कुछ नहीं, एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो। आप पूरे दिन मुझे ही क्यों देखे जा रहे थे। ओह, तुम पूरे दिन मोबाइल पर ही लगी थी ना, इसलिए। किससे इतनी बातें कर रही हो। अच्छा तो पूछ लेते ना। तो अभी बता दो। मेरे मंगेतर थे। ओह, तुम्हारी मंगनी हो गई है, बधाई हो। जी शुक्रिया। और एक बात पूछनी थी। पूछो क्या। प्लीज़ कल पूछना, बहुत नींद आ रही है। सॉरी। ओके ठीक है, गुड नाइट। कहकर राज सो गया। सुबह 11 बजे नवाब उठे और हाथों में सीधा मोबाइल तो राज ने देखा कि मोबाइल में कुछ एसएमएस आए थे। खोलकर देखा तो मिताली के थे, गुड मॉर्निंग वाले और कुछ अच्छे विचार वाली कविता। राज अब सोच में पड़ा कि आखिर मिताली चाहती क्या है। आधी रात को मुझसे बात करती है और अभी सुबह सुबह फिर से एसएमएस। उसकी मंगनी भी हो चुकी है, फिर भी मुझसे इंटरेस्ट ले रही है। आखिर माजरा क्या है। मैं तो उसको
एक बहुत सीधी सादी और मासूम लड़की समझ रहा हूँ, पर मिताली के लक्षण तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या ये भी और लड़कियों की तरह ही है? खैर जो भी हो, अगर ऐसा है तो मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोच के अब पुराना वाला राज अंगड़ाइयाँ ले रहा था, जो शादी के बाद सो गया था, जिसे लोग एक नंबर पर ठरकी प्यार नाम से कोसों दूर रहने वाला मानते थे, जिसे बस एक ही रिश्ता समझ आती थी, जिस्मानी। राज ने मिताली को एसएमएस का जवाब दिया और कहा कि अभी घर जा रहा हूँ, बाद में कॉल करूँगा। इतना कहकर राज अपने घर चला गया। घर में जाकर अपने सभी काम खत्म करके तैयार होकर घर से निकल गया और मिताली को फ़ोन लगाया। हेलो, हाय, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, तुम रात को कुछ पूछ रही थी ना? क्या पूछना चाहती थी? अब सही समय है, पूछ सकती हो। आप बुरा मत मानना, अगर आपका दिल करे तो जवाब देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब तुम मुझे दुविधा में डाल रही हो। ओके ठीक है, पूछो जो पूछना चाहती हो। सवाल के बाद तय करूँगा कि मुझे तुम्हें जवाब देना है या नहीं। सुना है कि आपके कई अफेयर रहे हैं। आप प्यार के नाम से लड़की को अपनी जाल में फंसाते हो और उसका इस्तेमाल करके छोड़ देते हो। आज तक कितनी लड़कियों के अरमानों का आपने गला घोंटा है। आप में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या मर गई है? मासूम दिलों के साथ खेल के आपको क्या मिलता है? आपके चेहरे के पीछे भी आपका एक चेहरा लिए फिरते हो। इस बात ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया कि कब मेरी बातों का जवाब मुझे मिले और क्या हासिल होता है ये सब करके। आप सबसे नज़रें कैसे मिलाते हो? अपने आप से कभी घिन नहीं आती आपको? राज कुछ बोले बिना सुने जा रहा है, मानो किसी थिएटर में कोई मूवी चल रही है। आँखों के सामने अतीत के पन्ने खुल रहे हों। मिताली धड़ाधड़ सवालों की बौछार किए जा रही है, मानो ये सब उसके साथ घटा हो और हिसाब मांग रही हो। राज का दिमाग अब फट रहा था और सोच रहा है कि कौन है ये लड़की, मुझसे ये सब पूछने वाली कौन लगती है, जो मैं इसकी बात सुने जा रहा हूँ। ज़रूरत क्या है मुझे इसके सवालों के जवाब देने की, और उसे ये सवाल करने का भी कोई हक नहीं। फिर मेरे अतीत में टांगें अड़ा रही है। ये सब सोच ही रहा था, पर मिताली को बोल नहीं पाया और मन में ही रह गई बात। हेलो हेलो, सुन रहे हो? या साइड पर रख दिया फ़ोन? बोलती बंद हो गई अपनी सच्चाई सुन के। मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप हैं कि हम किए जा रहे हैं। तुम्हारे सवाल खत्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, खत्म हुए, अब बताओ, और नहीं बताना तो मत बताओ, और मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। आपको रखने की ज़रूरत नहीं। बहुत चालाकी से आपने नंबर ले लिया, क्या समझ के ये हरकत की? रात से रहा नहीं गया। बीच में ही मिताली की बात काट के बोला कि तुम क्यों ये बात जानना चाहती हो, और आखिर तुम हो भी कौन ये सवालों को पूछने वाली, और मुझे क्यों तुम्हारे सवालों के जवाब भी देने चाहिए? बस उम्मीद थी जवाब की। सच कड़वा होता है, हजम नहीं होता हर किसी से। सही कहा, सच कड़वा ही होता है और अधूरा भी होता है, क्योंकि कोई सच की तह तक कोई जाना ही नहीं चाहता। बस आधे सच जानकर फैसला तय किया जाता है और गुनाहों की तख्ती माथे पर चिपका दी जाती है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम क्यों ये सवाल उठाए जा रही हो?
मुझे उन लड़कियों के दर्द महसूस हुए जिनको आपने अपनी हवस का शिकार बनाया। क्या बीती होगी उन पर, कभी सोचा है? तुम क्या महसूस करोगे, उन पे क्या बीती होगी? वो तो एक लड़की ही हैं, समझ सकती हैं। तुम्हारे जैसे पत्थर दिल इंसान नहीं समझ सकता। अच्छा तो तुम उनका मोर्चा संभाले हुए हो और तुम्हें सच ही सुनना है। ठीक है तो सुनो, चाहे कितनी भी गंदगी भरा क्यों ना हो। तुम पूरा सुनाओगी और बाद में तुम्हें जो बोलना है वो बोल देना मेरे बारे में। आई डेंट केयर। मुझे कहा तुमसे कोई रिश्ता जोड़ना है। रिश्ता? वो भी आपसे? माय फुट, रिश्ता तो दूर की बात है, जान पहचान भी नहीं रहेगी। ठीक है तो बात पूरी सुननी पड़ेगी और अगर वक्त नहीं तो बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं फ्री हूँ, वक्त ही वक्त है। तुम बताओ, आखिर और क्या सच छुपा है तुम्हारे पास? आखिर राज किस सच की बात कर रहा है जिसे वो मिताली के सामने रखने वाला है? और क्या मिताली उस सच को सही ठहराएगी? जानने के लिए आगे जुड़े रहिए। अधूरी हवस।